आज हम जोग्राफिया के चौथे सबक आब व हवा से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आज हम भारत और ब्राजील की आब व हवा का तकाबुली मुवाजना करने जा रहे हैं। यहाँ शक्ल दी गई है, यानी नक्शा दिया गया है ब्राजील का, जिसमें सालाना औसत बारिश और दर्जे हरारत को बताया गया है। यहाँ दोनों को औसत बारिश और दर्जे हरारत बताने के लिए अलग अलग तरीका इस्तेमाल किया गया है। दर्जे हरारत को जाहिर करने के लिए मसावी कद्र का तरीका इस्तेमाल किया गया है, जबकि बारिश को दिखाने के लिए साये के तरीके का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर सालाना औसत बारिश दी गई है, तो हमें यहाँ दोनों शक्लों का मुशाहदा करना है और इसमें दिए गए जो सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात को ढूंढना है। ये दोनों शक्लें किताब में मौजूद हैं जोग्राफिया की। आप उन शक्लों का मुशाहदा करके सवालात के जवाबात ढूंढ सकते हैं। अब वो सवालात क्या हैं, ये हम आगे देखेंगे। नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राजील का औसत दर्जे हरारत कितना है? ये पहला सवाल है। उसका जवाब है, नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राजील का औसत दर्जे हरारत 18 दर्जे से 28 दर्जे तक है। दूसरा सवाल, ब्राजील के किस हिस्से में ज्यादा बारिश होती है? तो उसका जवाब है, ब्राजील के अमेज़न की वादी में ज्यादा बारिश होती है। सवाल तीसरा, ब्राजील की जानिब किस किस सिमत से हवाएं चलती हैं? जवाब है, शुमाल मशरिक और जुनूब मशरिक की सिमतों से ब्राजील में हवाएं आती हैं। चौथा सवाल, इसकी क्या वजूहात होंगी? उसका जवाब है, ब्राजील के शुमाल में खते इस्तवा का गुजर होता है और खते इस्तवा के करीब कम दबाव का पट्टा बन जाता है। खते इस्तवा के करीब के हिस्से में शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रे के ज्यादा दबाव वाले पट्टे से हवाएं चलने लगती हैं। ब्राजील में खते इस्तवा के शुमाली हिस्से में शुमाल मशरकी सिमत से मशरकी हवाएं आती हैं और खते इस्तवा के जुनूबी हिस्से में जुनूबी मशरकी सिमत से हवाएं चलती हैं। इस तरह ब्राजील की तरफ मुख्तलिफ सिमतों से हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को किस रुकावट का सामना होता है? ये सारे जो सवालात हैं, ये किताब में मौजूद हैं। तो पांचवा सवाल है, इन हवाओं को किस रुकावट का सामना होता है? जवाब, अजीम चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन की रुकावट का सामना करना होता है। छठा सवाल, इन हवाओं की वजह से किस किस्म की बारिश होती होगी? जवाब, इन हवाओं की बदौलत अजीम उमूदी चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन की रुकावट का मुकाबला करने वाली हवाओं से मज़ाहमती बारिश होती है। इन हवाओं का और बारिश का बाहमी ताल्लुक जोड़िए। जवाब है, जुनूबी बहरे ओकियानूस से शुमाल मशरकी और जुनूब मशरकी सिमतों से आने वाली आबी बुखारात से लदी हुई हवाओं के रास्ते में अजीम उमूदी चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन रुकावट बन जाती है। हवाएं उस बुलंद जमीन से टकरा कर ऊपर की सिमत चलती हैं। बुलंदी पर पहुंचकर अमल तकसीफ होता है और उससे मज़ाहमती बारिश होती है। उमूदी चट्टान और बुलंद जमीन की हवाओं वाली सिमत में बारिश ज्यादा होती है। इसके अक़ब में
साये बारह का इलाका बनता है। 8वां सवाल, किस हिस्से में औसत दर्जे हरारत कम है? जवाब, पैराग्वे, पैराना की वादी और इंडीज पहाड़ पर औसत दर्जे हरारत कम है। 9वां सवाल, ब्राजील में साये बारह का इलाका पहचानिए और वहां की कैफियत बताइए। जवाब, इलाके में साये बारह का इलाका ब्राजील की बुलंद जमीन के शुमाल मशरिक में है। यहाँ दर्जे हरारत 23 सेंटीग्रेड है और बारिश की मिकदार 500 मिलीमीटर से कम है। सवाल नंबर 10, किस हिस्से में दर्जे हरारत ज्यादा है? ब्राजील के किस हिस्से में दर्जे हरारत ज्यादा है? जवाब है, ब्राजील के पैराग्वे, पैराना दरिया की वादी के हिस्से में औसत दर्जे हरारत कम है। सवाल नंबर 11, अर्जुल बलदों के लिहाज से ब्राजील के किस इलाके में मुंतक़े मोतदला की आबो हवा होगी? जवाब, अर्जुल बलद के लिहाज से ब्राजील के जुनूबी हिस्से में मुंतक़े मोतदला की आबो हवा होगी। सवाल नंबर 12, नक्शे से मुताल्लिक इस नक्शे में किस तरीके से तकसीम जाहिर की गई है? औसत, जवाब, औसत सालाना दर्जे हरारत दिखाने के लिए जो हमने सबसे पहले जो नक्शा देखा उस नक्शे में औसत सालाना दर्जे हरारत दिखाने के लिए कौन सा तरीका, मसावी कद्र का तरीका इस्तेमाल किया गया है, जबकि बारिश दिखाने के लिए साये का तरीका इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल नंबर 13, 0 दर्जे से 5 दर्जे शुमाली और जुनूबी पट्टों की हवाओं की कैफियत कैसी होगी? जवाब, 0 दर्जे से 5 दर्जे शुमाली पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत शुमाल मशरिक की सिमत से खते इस्तवा की जानिब और 0 दर्जे से 5 दर्जे जुनूबी पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत शुमाल मगरिब के सिमत से खते इस्तवा की जानिब होगी। बाजू में एक ब्राजील का नक्शा दिखाया गया है जो साये के तरीके से बताया गया है और यहाँ ब्राजील की आबो हवा को जो है यहाँ मुख्तलिफ रंगों के जरिए जाहिर करने की कोशिश की गई है। इस्तवाई जो है आबो हवा है, मानसूनी आबो हवा है, उसके बाद जो है मुंतक़े हर्रा का सवाने जो है आबो हवा है, उसके बाद गर्म सहराई जो है आबो हवा है। तो मुख्तलिफ आबो हवा की कैफियत ब्राजील की इस नक्शे में दिखाई गई है। अब यहाँ पर एक तस्वीर जो है दुनिया की दिखाई गई है, दरमियान से गुजरने वाला खत खते इस्तवा है जो महदूद इलाके को, सूरज की जो शुआएं हैं इस्तवाई खित्ते के महदूद इलाके को घेर लेती हैं, जबकि ऊपर का जो हिस्सा है वो ज्यादा वसी इलाके को जो है सूरज की शुआएं घेरती हुई नजर आ रही। अब यहाँ एक तरसीम दी गई है जिसमें 4 अलग अलग शहर दिए गए हैं ब्राजील के। एक है बेलियम, मीनास, रिवो दी जेनेरियो और पोर्तो एलेग्रो। तो इस तरसीम का मुताला करना है और मुताला करके सवालात के जवाब देने हैं। इस तरसीम में कम से कम दर्जे हरारत और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत दिखाया गया है और इसके अलावा बारिश की तकसीम जो है इन 4 शहरों में दिखाई गई है और इस पर जो है अलग से किताब में सवालात पूछे गए हैं जिनके जवाबात आपको जो है तलाश करने हैं। यहाँ जवाबात के साथ सवालात के साथ साथ जवाबात भी जो है देने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहला जो सवाल है, चारों शहरों में किन महीनों में दर्जे हरारत सबसे ज्यादा है? हम अगर उस तरसीम का मुताला करें तो पता चलता है
کہ چاروں شہروں میں دسمبر، جنوری، فروری کے مہینے میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دکھائی گئی ہے۔ دیے ہوئے جو 4 شہر ہیں ان شہروں میں زیادہ بارش کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ تو دیے ہوئے جو 4 شہر ہیں 4 شہروں میں زیادہ بارش جنوری، فروری اور مارچ کے مہینے میں بتائی گئی ہے۔ برازیل میں برسات کے موسم کا عرصہ کون سا ہے؟ اس ترسیم کے مطابق سال بھر وہاں پر جو ہے اہمالی بارش ہوتی ہے۔ ویسے دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ کے مہینے میں جو ہے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ کس شہر کے درجہ حرارت کا تفاوت سب سے زیادہ ہے اور کتنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے پورتو ایلیگرو، جہاں 20 ڈگری سیلسیس ہے۔ ریو دی جانیرو میں عموماً کس قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے؟ تو ریو دی جانیرو میں گرم مرطوب آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ نیچے بھی جو ہے ایک ترسیم ہے جو برازیل کے جو ہے درجہ حرارت کو ظاہر کرتی ہے۔ برازیل، ادھر برازیل کا نقشہ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں سے خط استوا کا بھی گزر ہوتا ہے اور خط جدی کا بھی گزر ہوتا ہے۔ برازیل کی ارض البلد وسعت زیادہ ہونے کی وجہ سے آب و ہوا میں تنوع پایا جاتا ہے۔ جیسے خط استوا کے قریب گرم جبکہ خط جدی کے جنوب میں معتدل آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ اب یہاں جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سمت سے آنے والی تجارتی ہواؤں سے برازیل میں بارش ہوتی ہے۔ یہاں برازیل میں جو بارش ہوتی ہے وہ بارش کون سی ہواؤں سے ہوتی ہے؟ جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سمتوں سے آنے والی جو تجارتی ہوائیں ہیں ان سے جو ہے اس میں بارش ہوتی ہے برازیل میں۔ اب یہاں ایک برازیل کا نقشہ دکھایا گیا ہے جہاں مختلف علاقوں میں الگ الگ آب و ہوا کی کیفیت دکھائی گئی ہے۔ گرم مرطوب مختصر عرصے کے لیے سال بھر گرم مرطوب جو ہے امیزون کا علاقہ ہے جہاں سال بھر گرم مرطوب آب و ہوا رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد مشرقی ساحلی علاقوں میں گرم اور نیم بارانی جو ہے موسم آب و ہوا کی کیفیت ہے۔ منطقہ حرہ کا خشک موسم یہاں ہے، گرم اور مرطوب سال بھر جو ہے رہنے والا موسم ہے۔ منطقہ حرہ کا خشک موسم سرما ہے، خشک موسم سرما مرطوب موسم گرما ہے۔ خشک موسم سرما اور موسم گرما اور سال بھر موسم گرما رہتا ہے۔ تو الگ الگ جو ہے یہاں برازیل کی آب و ہوا کی کیفیات کو اس نقشے میں ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ برازیل کے بلند زمین کا کچھ حصہ شمال کی جانب ساحل تک پھیلا ہوا ہے، جو یہاں پر نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ ایسٹرن ہائی لینڈز ایسٹرن ہائی لینڈز یہ 2 جگہ پر جو ہے دکھایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ برازیل کا جو بلند جو زمین کا حصہ ہے وہ شمال کی جانب جو ہے ساحل تک پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب سمندر سے آنے والی ہواؤں کی راہ میں برازیل کی جو عمودی چٹانیں ہیں یہ چٹانوں کے مزاحم ہونے کی بدولت اس ساحلی حصے میں پہاڑی بارش یا مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ اب خط استوا کی قربت، برازیل کی بلند زمین، عظیم عمودی چٹان وغیرہ عوامل برازیل کی آب و ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خط استوا کے قریب ہونے کی وجہ سے برازیل کا جو شمالی حصہ ہے اس میں درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور اس کے برعکس برازیل کے جنوبی حصے میں درجہ حرارت نسبتاً کم ہوتا ہے۔ برازیل کے شمال میں واقع امیزون کی وادی میں اوسط درجہ حرارت یعنی تقریباً
25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस हिस्से में गर्म मरतूब और मुजीर सेहत आबो हवा पाई जाती है। ब्राजील की अमेज़न वादी में तकरीबन सालाना औसत जो बारिश है वो 2000 मिलीमीटर से और मशरकी साहिल पर सालाना बारिश 1000 मिलीमीटर से लेकर 1200 मिलीमीटर तक होती है। ब्राजील की बुलंद जमीन के इलाके में निस्बतन कम दर्जे हरारत पाया जाता है और बुलंद जमीन के इलाके में बारिश का तनासुब औसत दर्जे का होता है। बहरे ओकियानूस पर से जुनूब मशरकी और शुमाल मशरकी सिमत से आने वाली तिजारती हवाएं अजीम उमूदी चट्टान की वजह से रुक जाती हैं। इसलिए अजीम उमूदी चट्टान के करीब साहिली इलाकों में मज़ाहमती बारिश या पहाड़ी बारिश होती है। ब्राजील के बुलंद जमीन के अकब में इन हवाओं के असरात क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं और ब्राजील के शुमाल मशरकी हिस्से में इंतहाई कम बारिश होती है और वहां दर्जे हरारत निस्बतन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है और ये इलाका साया बारह का इलाका या खुश्क चौगोशा कहलाता है। बुलंद जमीन के पीछे की तरफ इन हवाओं का असर कम होता हुआ नजर आता है। जैसे ही हवाएं जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ती हैं वहां पर जो है पहाड़ी बारिश होती है। बारिश बरसाने के बाद हवाएं वापस जो है नीचे की तरफ उतरना शुरू होती हैं तो दर्जे हरारत बढ़ जाता है और अमले तबखीर की शरह बढ़ जाती है और उससे बारिश की मिकदार कम हो जाती है, बारिश का असर कम हो जाता है और वो इलाका साया बारह का इलाका बन जाता है। ब्राजील का साया बारह का इलाका शुमाल मशरकी सिमत में पाया जाता है और इसी इलाके को खुश्क चौगोशा कहते हैं। ये खुश्क चौगोशा इलाका जमीन का जो है ये फटना यानी ये जाहिर करता है कि यहाँ बारिश की मिकदार कम होती है और ये खुश्क चौगोशा या साया बारह का इलाका कहाँ पर है? शुमाल मशरकी सिमत में पाया जाता है ब्राजील में। ब्राजील का खुश्की का चौगोशा, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। ब्राजील में अजीम उमूदी चट्टान की बिना पर बहरे ओकियानूस से जुनूब मशरकी और शुमाल मशरकी सिमत चलने वाली तिजारती हवाएं रुक जाती हैं। इस मज़ाहमत की वजह से ब्राजील के साहिली इलाके में मज़ाहमती या पहाड़ी बारिश होती है। ब्राजील के उमूदी चट्टान के हवा के रुख पर साहिली इलाकों में तकरीबन 1200 मिलीमीटर औसतन सालाना बारिश होती है, लेकिन ब्राजील की बुलंद जमीन के अकब में शुमाल मशरकी हिस्से में इन हवाओं का असर कम हो जाता है। ब्राजील के शुमाल मशरकी हिस्से में बहुत ही कम बारिश होती है। ये ब्राजील का साया बारह का इलाका है। इस इलाके में सिर्फ 600 मिलीमीटर औसत सालाना बारिश होती है। इस खुश्क इलाके को साया बारह का इलाका या खुश्क चौगोशा कहा जाता है। इस इलाके में औसत दर्जे हरारत भी ज्यादा है। अब ब्राजील में आबो हवा के मुख्तलिफ अवामील का हम जदूल के जरिए जो है मुआयना करेंगे। अब यहाँ इलाका दिया गया है एक में और एक में जो है आबो हवा की खुसूसियात हैं। अब अमेज़न की वादियों में आबो हवा की क्या खुसूसियात हैं? तो वहां गर्म मरतूब आबो हवा और वहां बारिश कौन सी? एहमाली बारिश होती है। दूसरा है बुलंद जमीन का इलाका। वहां आबो हवा की खुसूसियात या कैफियत कैसी है? तो सर्द आबो हवा, खुश्क हवा और वहां बारिश का तनासुब कम है। तीसरा है पेंटानॉल का इलाका। वहां आबो हवा की खुसूसियात गर्म आबो हवा है,
اور بارش زیادہ ہے۔ اسی طرح شمالی ساحلی علاقہ گرم مرطوب آب و ہوا ہے اور وہاں بارش اوسط مقدار میں ہے۔ پانچواں ہے جنوبی ساحلی علاقہ، وہاں کی آب و ہوا کی خصوصیات گرم مرطوب آب و ہوا ہے اور وہاں جو بارش ہوتی ہے وہ پہاڑی بارش ہوتی ہے۔ اور چھٹا جو ہے انتہائی جنوبی علاقہ، وہاں آب و ہوا کی خصوصیات گرم مرطوب آب و ہوا ہے اور بارش جو ہے زیادہ ہوتی ہے۔ اب درجہ حرارت کے تناظر میں برازیل کا شمالی علاقہ گرم ہے، جبکہ جنوبی علاقے کا درجہ حرارت نسبتاً کم ہے۔ اس میں موسم کے لحاظ سے برازیل کے درجہ حرارت میں تنوع پایا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈراٹ ورسنس، وارم، ویٹ اینڈ کول، سیزنیبل، ڈرائی، یہ الگ الگ موسم جو ہے ہمیں برازیل کے ملک میں نظر آ رہے، آب و ہوا کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ اب امیزون کا یہاں کچھ علاقے 1 نمبر میناس کا ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 نمبر دیے گئے ہیں۔ تو نمبرات کے حساب سے، وہ علاقوں کے حساب سے ہم وہاں کی خصوصیات دیکھیں گے۔ تو پہلا ہے امیزون کا آبی علاقہ، یہاں استوائی آب و ہوا، خوشگوار درجہ حرارت کی خصوصیات ہیں، مگر مرطوبیت اور شبنم کی بلند سطح یعنی خشک موسم بھی یہاں پایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے شمال مشرقی ساحلی علاقہ، یہاں سال بھر تجارتی ہوائیں، موزوں آب و ہوا، مگر پھر بھی بارانی اور خشک گرم موسم میں سرما پایا جاتا ہے۔ تیسرا ہے ریو دی جنیریو اور ساؤ پاولو، یہاں خشک موسم گرما ہے۔ چوتھا جنوبی علاقہ ہے، یہاں معتدل 4 موسم والی آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ پانچواں ہے اندرونی خشکی یعنی سطح مرتفع، انتہائی خشک اور انتہائی بلند جو ہے درجہ حرارت، یہ 5ویں حصے میں ہے۔ اب یہاں الگ الگ رنگوں سے برازیل کی آب و ہوا بتائی گئی ہے، رنگوں کے حساب سے اس کے نام دیے گئے ہیں۔ استوائی آب و ہوا سب سے زیادہ گہرا جو ہے نیلا رنگ ظاہر کر رہا ہے، استوائی آب و ہوا ہے۔ اس کے بعد جو رنگ ہے وہ مانسونی آب و ہوا ہے، منطقہ حرہ کے سوانا کی آب و ہوا ہے، گرم صحرائی آب و ہوا ہے، گرم نیم خشک آب و ہوا ہے، گرم بحری آب و ہوا ہے، پھر اس کے بعد معتدل بحری آب و ہوا ہے اور معتدل نیم حارہ کی آب و ہوا ہے۔ تو یہاں الگ الگ جو ہے آب و ہوا کے کیفیات، خصوصیات برازیل میں موجود ہیں۔ برازیل اس ملک کا زیادہ تر حصہ منطقہ حرہ میں آتا ہے۔ ملک کے شمالی حصے سے خط استوا کا گزر ہوتا ہے اور اس حصے میں ہوا کا جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یہاں عمودی سمت میں ہوائیں چلتی ہیں۔ امیزون کی وادی میں درجہ حرارت اوسطاً 25 درجے سے 28 درجے سیلسیس ہوتا ہے۔ زمینی علاقے کا موسم سرد ہوتا ہے۔ سمندر کی وجہ سے ساحلی علاقے میں جو آب و ہوا ہے وہ معتدل اور مرطوب ہوتی ہے۔ امیزون کی وادی میں تقریباً 2000 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جو اس سے قبل جو ہے ہم نے امیزون کی بارش کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ تو جبکہ جنوب مشرقی جو ساحلی علاقہ ہے، امیزون میں سب سے زیادہ بارش، سالانہ بارش کی اوسط جو ہے وہاں پر 2000 ملی میٹر ہے، جبکہ جنوب کا جو مشرقی ساحلی علاقہ ہے وہاں 1000 سے 1200 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ تو یہ امیزون کی کچھ تصاویر ہیں، دو جنگلاتی تصاویر امیزون کے علاقے کی جو ہے تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ ایک بارش برساتی ہوئی تصویر نظر آ رہی ہے اور دوسری تصویر میں جو ہے جنگلی جانور جو ہے یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔